ओके, वेलकम बैक एवरीवन। आज का लेसन कॉर्ड का लेसन है। कॉर्ड्स में आज आपको सी का ही मैं कॉर्ड्स का थोड़ा एक्सटेंडेड कॉर्ड्स आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ और एक नया कॉर्ड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग प्लस कॉर्ड बोलते हैं। अगर सी का कॉर्ड है तो सी प्लस। ये प्लस क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। ये क्रोमेटिक कॉर्ड सीक्वेंस है सी का, जिसमें आपको मैं बताऊँगा सी प्लस, C6, सी डोमिनेंट 7, सी डोमिनेंट 7 का एक और अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड और सी डोमिनेंट 7 सस्पेंडेड 4। ये 4-5 कॉर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ। सी प्लस, C6, C7 और सी डोमिनेंट 7। C7 का एक और पोजीशंस पकड़ने का मैं बताऊँगा जो कि अल्टरनेट वॉइसिंग रहेगा। ये अल्टरनेट वॉइसिंग क्या है ये आप पहले वाले लेसन्स मेरे देखे तो आपको समझ में आएगा। देन सी डोमिनेंट 7 सस्पेंडेड 4, और ये सस्पेंडेड 4 वाला कॉर्ड्स किस कॉर्ड को फॉलो करेगा जो आपका साउंडिंग को रिच बनाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले कॉर्ड्स क्या क्या होता है। सी प्लस, इसका साउंड कैसा है आप सुनिए। देन C6 इजी कॉर्ड है। देन C7, देन अगेन C7, देन C7 सस्पेंडेड 4। तो ये ऑल टुगेदर कैसे बजेगा देखिए। तो फिर थम से आइए, ये आपका लेसन है आज के बजाने का। कॉर्ड्स के बारे में जानना है। सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस। व्हाट इज सी प्लस? सी प्लस को हम लोग सी ऑग कॉर्ड्स भी बोलते हैं या फिर सी ऑगमेंटेड। ये ऑगमेंटेड क्या है आपको थ्योरीज में थोड़ा सा बताता हूँ, काफ़ी ईज है, काफ़ी आप लेमन लैंग्वेज में समझिए कि सी आप कोई भी सी ही नहीं, आप दुनिया की कोई भी कॉर्ड्स मेजर कॉर्ड को या आपको मेजर स्केल पता है किसी भी आपको कीज़ का, तो आप उसको ऑगमेंटेड कैसे बनाएंगे। एक सिंपल बेसिक फंडा है कि जब भी ऑगमेंटेड या प्लस कॉर्ड आपको फॉर्मेशंस करना है तो आप 6th नोट पे ध्यान दीजिएगा उस मेजर स्केल के। एक्चुअली जो भी ऑगमेंटेड कॉर्ड होते हैं वो एक मेजर कॉर्ड के ही फैमिली का होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फील अलग होता है एक नोट चेंज करने। तो सी प्लस या सी ऑगमेंटेड कॉर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर आपको मेजर स्केल पता है तो यू हैव टू फोकस ऑन द 6th नोट, दैट इज इन इंडियन क्लासिकल धा, सारे गामा पा धा। 6th नोट इज धा। अब आपको करना क्या है कि जो आपका 6th नोट है उसको आप एक फ्लैटेड प्ले करोगे, मतलब एक पीछे की ओर। तो पहले आप जानो कि 6th नोट आपका सी स्केल में कौन सा नोट है। ये 6 नोट है 1 2 3 4 5 6, दैट इज ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग, दैट इज ए। अब हम लोग को 6th नोट फ्लैट करना है, मतलब कि ए फ्लैट बजाना है। तो ए ऑलरेडी बज रहा है तो ए फ्लैट कहाँ बजेगा, तो आप दिमाग लगाओ कि ये आपका जो सबसे अपर स्ट्रिंग है ये कौन सा है, जी स्ट्रिंग है। ए फ्लैट को हम लोग जी शार्प भी बोलते हैं, यानी कि सी नोट के साथ हम लोग जी शार्प नोट ऐड कर रहे हैं यहाँ। तो ये ऑगमेंटेड कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल फंडा है, आप समझे। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 6th नोट कौन सा है, दैट्स 6 1 1 2 3 4 5 6, या फिर नोट के साथ सी डी ई एफ जी ए। तो ए ऑलरेडी ओपन बज रहा है तो हम लोग को फ्लैटेड 6th बजाना है, दैट इज योर ए फ्लैट या फिर जी शार्प। जो जी शार्प नोट यहाँ आता है, ये और भी जगह आता है लेकिन ये पोजीशंस पे कॉर्ड का होल्डिंग टिपिकल हो जाएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है कि आप अपने आरपीजीओज में फ्लैटेड 6 ऐड करो तो ये ऑगमेंटेड का साउंड आएगा। या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि आप जो 5th नोट है उसे राइज करना है हाफ स्टेप। तो 5th नोट आपका जी होता है सी मेजर स्केल में, तो हाफ स्टेप राइज करोगे तो जी शार्प होगा जो कि ए फ्लैट भी कहलाता है। तो ये जी शार्प नोट ऐड करते ही हम लोग का जो कॉर्ड्स फॉर्मेशन है वो प्लस में चला जाता है। दैट मीन्स इसलिए प्लस भी बोला जाता है। सी प्लस मीन्स यू हैव टू राइज 5th नोट
हाफ स्टेप, यानी कि जी नोट है तो जी को हाफ स्टेप राइज करेंगे। ऐसा कोई भी जी मेजर स्केल बजाओ या ए मेजर, ए शार्प, बी, कुछ भी आप बजाओ, उसमें 6 नोट को फ्लैट करो या 5th नोट को एक हाफ स्टेप राइज करो, तो वो आपका फ्लैटेड कॉर्ड होता है, फ्लैटेड 6, जिसका फील माइनर में आता है। वैसे तो एफ माइनर लगना चाहिए सी के साथ, लेकिन ये मूड के हिसाब से ऑगमेंटेड भी जाता है कभी कभी। वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा गाना के हिसाब से किस फील में आप माइनर फ्लैटेड 6 में माइनर यूज़ करोगे या ऑगमेंटेड यूज़ करोगे। ये कंडीशंस और सिचुएशंस और कॉर्ड के वॉइसिंग्स फील लिरिक्स पे डिपेंड करता है टोटली। ये आप अपने मन या अपने फील से डिफर भी होता है सारे म्यूजिशियंस पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑगमेंटेड एक पासिंग कॉर्ड है जो जहाँ सस्टेन नहीं करता है पूरा सॉन्ग या पूरा कॉर्ड्स उसका या पूरा नोट सस्टेन नहीं करता है, वहाँ अगर जहाँ पे पासिंग फ्लैटेड 6 लगेगा तो वहाँ पे हम लोग ऑगमेंटेड, एक जनरल भाषा में आप समझो कि मैं किस तरह ऑगमेंटेड कॉर्ड यूज़ करता हूँ और कब उस कॉर्ड को माइनर में यूज़ करता हूँ, एफ माइनर या फिर सी ऑगमेंटेड। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल मेरा जो लॉजिक है प्ले करने का, अगर नोट पासिंग जाते हैं सी से सपोज एफ नोट जा रहा है लेकिन उसमें पासिंग में एक कंपोजिशंस में फ्लैटेड 6th है, तो मैं वहाँ पे सस्टेन नहीं करूँगा, बस मैं फील्स दिखाऊंगा। मैं आपको आगे लेसन्स भी बताऊंगा। ये पासिंग में ऑगमेंटेड का दिखाए हो एफ के साथ और सी कीज में। और जब आपको माइनर दिखाना है तो आपको याद रखना है कि उस गाने का मूड में फ्लैटेड 6th होल्ड है, मीन्स आपको सो दिखेगा वो चीज़ काफ़ी देर तक होल्ड है या मेजर्स में होल्ड है, तब वहाँ एफ माइनर यूज़ करते हैं। फिर एफ माइनर, बहुत सारे इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स, चारुकेसी राग बेस्ड सॉन्ग्स में माइनर जाता है। तब ये तरीका है माइनर सस्टेन करने का। अगर इन जनरल अगर पासिंग फ्लैटेड 6 दिख रहा है आपको तो जस्ट यूज ऑगमेंटेड एंड पास एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉर्ड। तो ये है प्लस कॉर्ड का बेसिक फंडा। आपको होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आ जाइए लेसन पे। ये थ्योरीज था ऑगमेंटेड कैसे बनता है। तो सी ऑगमेंटेड पहला है, होल्ड के आपको सी हमेशा आपको सस्टेन रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक बेसिक फंडा भी है ऑगमेंटेड का कि अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट नोट आप पकड़िए उस स्केल का, थर्ड नोट पकड़िए और फ्लैटेड 6 नोट पकड़िए, दैट इज सी जो मैं नीचे बेस में पकड़ रहा हूँ, देन ई एंड देन जी शार्प, यानी कि फर्स्ट थर्ड फ्लैटेड 6 नोट। ये इस तरह से मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ये भी ऑगमेंटेड का एक फॉर्मूला है। और सी ऑगमेंटेड को सी प्लस PLUS नहीं, प्लस जो एडिशनल सिंबल होता है वो दिखाते हैं नोटेशन में। तो ये सी प्लस का है। आइए C6 क्या है, बस एक नोट हम लोग आगे गए, ये C6 हुआ। 6 नोट सिंपल नेचुरल 6 नोट दिखा रहे हैं। फिर और हाफ स्टेप आगे गए तो ये C7 है। अच्छा एक चीज आपको और याद रखना है, C6 और C7 ये दोनों का मैं वॉइसिंग आज आपको सिखा रहा हूँ। C6 आप ऑलरेडी प्ले किए हो, मैंने पिछले लेसन्स में बताया था, आप देखोगे। तो C6 का जनरल क्या होता है कि ओपन स्ट्रिंग हम लोग सारे प्ले करते हैं तो C6 का ऑलरेडी साउंड आता है। ये अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड है। अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड का थ्योरी मैंने बहुत लंबा समझाया, आप पीछे वाले लेसन्स में देखना। तो ये C6 का अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड है। ये पहला कॉर्ड ओपन था जो आप लोग सीख चुके हैं और ये वॉइसिंग है। C7 का वॉइसिंग, C7 हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, जैसे कि ये C मेजर था, C मेजर 7 एंड देन C7 विच इज ऑल्सो नोन एज C डोमिनेंट 7। तो आज इसका अल्टरनेट वॉइसिंग क्या है, आपको सेकंड फिंगर से थर्ड फ्रेट के लास्ट स्ट्रिंग पे पकड़ना है। ये जनरल कॉर्ड और ये अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड। तो दो आप C7 समझ गए और दो C6 समझ गए। फिर से देखिए C6 ओपन और सेकेंड अल्टरनेट वॉइसिंग, C7 ओपन एंड C7 अल्टरनेट वॉइसिंग। तो ये है। तो आइए फिर से देखते हैं। पहला कॉर्ड हुआ C प्लस, दैट इज C ऑगमेंटेड, देन C6, देन C7, देन अगेन C7। प्रैक्टिस करना है। मैं ये C7 दो बार इसलिए यूज कर रहा हूँ, अभी आगे आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद जो कॉर्ड आ रहा है
इसी कारण मैं ये C7 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगला जो कॉर्ड है C7 सस्पेंडेड 4, यानी कि हम लोग डोमिनेंट 7 में थर्ड नोट सस्पेंड करके फोर्थ नोट उसका सब सीक्वेंस हम लोग ऐड करेंगे। तो ये C7 या C डोमिनेंट 7 सस्पेंडेड 4 ये कॉर्ड्स कहलाएगा। आपको याद रखना, आप यूकुलेले प्ले कर रहे हो, इट्स नॉट गिटार, तो यूकुलेले में काफ़ी सस्पेंडेड कॉर्ड्स आते हैं। तो एक इन जनरल आप समझो, आपका क्या है C7, C6, सॉरी C प्लस C ऑगमेंटेड, देन C6, देन C7, देन अगेन C7, देन C7 सस्पेंडेड 4। मैं कुछ बिना बोले आपको कॉर्ड्स का आवाज, अब बस आवाज़ सुनाता हूँ, साउंडिंग सुनाता हूँ। C7 सस 4 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि C डोमिनेंट 7 जो कॉर्ड है आपका ये, इसके साथ C7 सस 4 कॉर्ड बहुत ज़्यादा फॉलोड होता है कोई भी कंपोजिशंस में। ये अगर आप यूकेलेले प्लेयर हो तो सपोज C7 का आपका कोई गाना तो ये C7 काफ़ी फेवरेबल कॉर्ड है C डोमिनेंट 7 के साथ सस 4। मैंने बहुत सारा आपको कॉर्ड्स बताया D7 के साथ। सस्पेंडेड 4 का आप लेसन्स देखना मेरा, तो आपको मालूम चलेगा किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ सस्पेंडेड 4। तो ये आपका हुआ आज का लेसन C7। आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 2 3 4, दो दो बार भी। अच्छा, मैं कॉर्ड्स का होल बता देता हूँ। ये आपका थर्ड फिंगर सस्टेन रहेगा थर्ड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, देन प्लस कॉर्ड के लिए फर्स्ट फ्रेट पे आएगा लास्ट स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग का, देन C6 एक आगे, देन C7 सेकेंड फिंगर से, बाकी ओपन चल रहा है, देन C अगेन 7 फर्स्ट फिंगर को यहाँ रखेंगे, बाकी सारा ओपन, देन C7। दो तरीका से आप पकड़ सकते हो, या तो आप फर्स्ट फिंगर को बार बजा सकते हो, और सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बार बजाने में ये फर्स्ट फ्रेट है तो काफ़ी दम लगेगा, हो सकता है आपका स्ट्रिंग म्यूट भी हो जाए, देख रहे हो कभी कभी म्यूट। तो मैं इसको इस तरह से सेकेंड फिंगर ऊपर चढ़ाता हूँ तो ये क्लीन बजता है। तो ये आपका आज का लेसन है। तो आप देख लो फिर से क्या होता है, C1 2